नमस्कार दोस्तों, जीके उत्प्रोत्साह यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज़ यानी कि जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में भी हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं और धर्म सुधार आंदोलन में भी हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म में हमने कल गौतम बुद्ध के बारे में या महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी बहुत हमने जानकारी ग्रहण की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब बुद्ध जो सन्यासी जीवन की ओर अपना वो प्रस्थान करने वाले हैं, तो वो 29 वर्ष की उम्र के बाद अपना पुत्र व पत्नी को छोड़ के सन्यास जो है मार्ग की ओर गमन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में हम गौतम बुद्ध। तो हम यहाँ लग सकते हैं कि 29 वर्ष की आयु, 29 वर्ष की आयु में जो बुद्ध है वो अपनी पुत्र और पत्नी को छोड़ के, पत्नी व पुत्र को छोड़कर गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग के समय हम ये कह सकते हैं कि जो सारथी संदक, हम ये कह सकते हैं उनके साथ तो जा, एक तो उनका जो सारथी था संदक, जैसे सन्ना कहते थे, और दूसरा जो था घोड़ा, उसका नाम था कंदक। तो सारथी संदक था उनके साथ। और क्योंकि महात्मा जो गौतम बुद्ध थे वो राजकुमार थे, और राजकुमार को तो ऐसे कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है, तो वो अपने सारथी या रथ के जो संदक नाम का था उनके साथ, और घोड़े का नाम कंदक माना जाता वो था, उसके साथ वहाँ से चले। फिर वो अमोना नदी पहुँचे, अमोना नदी, और वहाँ पहुँचकर भिक्षुओं के जो कच्चा वस्त्र है वो धारण किए। तो हम यह कह सकते हैं वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने भिक्षुओं के कसाय वस्त्र धारण किए। बौद्ध धर्म को जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं तो वो हम जितना समझ पाते हैं उतना तो समझ पाते ही हैं। साथ ही अगर जो एक मूवी बनी हुई है गौतम बुद्ध के जीवन पे या तथागत बुद्ध के नाम से, तो हम वो भी हमें अगर टाइम मिले तो हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मूवी देखना गलत होता है, कई बार हम उससे कुछ सीखते भी हैं। तो बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले मेरे हिसाब से वो मूवी देखेंगे, तो उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार वो गृह त्याग करके जब वो जाते हैं अमोना नदी के किनारे, और किस प्रकार वो कसाय वस्त्र धारण करते हैं, कैसे वो जीवन व्यतीत करते हैं। एक राजकुमार से जो उनका सन्यासी बनने का जो मार्ग है वो किस प्रकार या कितना कठिन या आसान रहा है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। और मैं ऐसी हर मतलब जो ऐतिहासिक घटनाक्रम या इतिहास में जो हिस्टोरिकल मूवी बनी हुई है वो ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद ही हम अगर उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा और एक फीलिंग आ जाएगी वो पढ़ने वाली, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, और हमारी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी रहेगी, अच्छा इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे क्या हुआ, वो जानने का भी रहेगा। तो इस प्रकार हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर इसके आगे अब गृह त्याग कर दिया उन्होंने, और यहाँ कई बार एक क्वेश्चन भी खड़ा हो जाता है जो सामान्यतः हम कह सकते हैं बहस, या उसको बहस कहने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा चर्चा का मुद्दा बनता है। क्या बुद्ध ने अपने परिवार पत्नी को छोड़ के चले गए और बुद्ध तो महान बन गए, और सीता जब पति को छोड़ के चली गई तो वो उसकी अग्नि परीक्षा हुई, तो ये कहाँ तक सही है। तो कई बार ऐसा डिबेट हो जाती है ऐसे मुद्दों पे। तो अब इसके पक्ष विपक्ष कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय से पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आरएस का दे रहे हैं, या फिर आगे जाके आप कॉलेज लेक्चर का दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका क्या विचार है या मत है, आपकी क्या राय है इसमें। तो क्या बुद्ध को अपने परिवार यानी कि पत्नी और पुत्र को छोड़ के चला जाना चाहिए, और छोड़ के चले गए फिर भी वो गौतम बुद्ध या महान कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। तो आपको क्या लगता है इस पर, आपकी क्या राय। हो सकता है ऐसा कई बार पूछ भी ले, तो फिर वो हो सकता है। फिर उन्होंने जो ये गृह त्याग की घटना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गृह त्याग की घटना, बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसको महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा
महाविनिष्कर्मण, उस घटना को महाविनिष्कर्मण कहा गया। और फिर वैशाली गए। अब बुद्ध ने घर त्याग दिया, उसके बाद ये ग्रह त्याग दिया, उसके बाद वो वैशाली गए तो उनको वहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता, हम ये कह सकते हैं, अलार कलाम मिले। सांख्य दर्शन के जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे और वो सांख्य दर्शन के प्रणेता या सांख्य दर्शन के गुरु थे। प्रणेता नहीं कहेंगे हम, सिर्फ सांख्य दर्शन के गुरु थे। फिर उसके आगे वो राजगृह पहुंचे, रायपुर कह सकते हैं हम, राजगृह। और राजगृह में जैसे रायपुर पे कहा जाता है, उदक पिंडक मिले वहाँ पे। और ये थे योगाचार्य जो कि द्वितीय गुरु, महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु। तो प्रथम गुरु तो सांख्य दर्शन के जो गुरु थे वो अलार कलाम मिले बुद्ध को, और दूसरे थे वो योगा उदक पिंडक या फिर रायपूत या उदक पिंडक जो कि योगाचार्य या ये कह सकते हैं योग के गुरु थे। आगे अब राजगृह में उर्वेला की सुरम घाटियों में बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति किया या साधना करने का जो मार्ग ढूंढा, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्थान को सुना कि वहाँ वो बैठ के अपनी तपस्या कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं राजगृह की उरुवेला में, राजगृह की उरुवेला की जो सुरमे घाटियाँ हैं या घाटियाँ, उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो देखते हैं क्या हुआ। तो राजगृह की उर्मिला की जो सुरम्य घाटियाँ थी उसमें 5 ब्राह्मण यहाँ जो भिक्षु थे उनके साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना की या तपस्या की, ये कह सकते हैं तपस्या की, लेकिन उसको फाइनली ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी हम कहते हैं परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने जो राजगृह की उरुवेला घाटियाँ थी या फिर उरुवेला की सुरमे घाटियाँ थी, उन्होंने 5 ब्राह्मणों या भिक्षुओं के साथ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको सफलता नहीं मिली। अब वो सेकंड अटैम्प्ट ये कह सकते हैं, फिर वो सुजाता नामक महिला के हाथ की जो खीर खाते हैं और अपनी तपस्या भंग करते हैं। फिर सुजाता नामक महिला के हाथ की खीर खाते हैं। अब बुद्ध जब ध्यान साधना या तपस्या में लगे हुए थे तो उनको इतनी आसान कहाँ होता है कि ज्ञान भी इतना जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो वो ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था और उनको ध्यान साधना मन भी नहीं लगा था। लेकिन जब ये सुजाता खीर लेके वहाँ पहुँची या सुजाता के जो खीर का कटोरा देखा या फिर उन्होंने जब वो खुशबू उनके आई तो उनको लगा या सुगंध आई तो उनको लगा कि वो सब छोड़ के सीधा कि मैं भूख से मर रहा हूँ, तो उन्होंने खीर खाई। तो दूसरे ब्राह्मणों ने भी कहा आपने तपस्या भंग कर दी, इस तरह मतलब एक महिला के हाथ से आपको खीर नहीं खानी थी, खीर नहीं खानी चाहिए थी, आप तो साधु सन्यासी हैं। तो काफ़ी इस पर वो विचार विमर्श बहस हुई और अंत उन्होंने भूख से आगे क्या करें, 8 दिन की तपस्या के बाद भी। यहाँ से फिर उरुवेला गए, अगले में देख लेते हैं हम। और पुनः वहीं उरुवेला में वापस प्रयास किया
तो हम यह कह सकते हैं उरुवेला में, वापस उरुवेला गए और उरुवेला में उन्होंने वापस तपस्या शुरू की। और ये कह सकते हैं कि हम तपस्या शुरू कर दी, तपस्या शुरू की। क्योंकि देखो आसानी से ये हम मतलब ये सीख मिल सकती है कि हम अगर एक बार किसी चीज़ की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो काम नहीं कर सकते, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने वही किया, पहली बार में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं, दोबारा तपस्या की और फिर वो 8 दिन तक तपस्या में या समाधि में लीन हो गए। फिर वो 8 दिन तक तपस्या समाधि में लीन हो गए और 8 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। ये 8 दिन बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ कह सकते हैं 8 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि पहले उन्होंने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो ऐसा भी होता है कई बार, पहले प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने दूसरी बार कोशिश की, 8 दिन के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में ये कह सकते हैं हम वैशाख पूर्णिमा का दिन, अब ज्ञान की प्राप्ति तो हुई लेकिन किस दिन हुई? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और निरंजना या पुनपुन नदी वैशाख पूर्णिमा के दिन और निरंजना, और इसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है, पुनपुन या फिर फल्गु नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे, और पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम जो है वो है बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष को कहा जाता है बोधि वृक्ष। तो उरुवेला में वापस उन्होंने तपस्या शुरू की, 8 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई और पुनः फिर ये 8 दिन के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ये कह सकते हैं 35 वर्ष की आयु में, उनकी आयु 35 वर्ष की थी। और वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी या पुनपुन या फल्गु नदी के किनारे और बोधि वृक्ष या फिर वो कह सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत कहलाए। तथागत का क्या अर्थ होता है? मैंने पहले भी बात की थी कि भाई तथागत बुद्धा नाम की मूवी बनी हुई है, तथागत बुद्ध नाम की, जो गौतम बुद्ध के जीवन पे है। और हम वहाँ से बौद्ध धर्म को क्या गौतम बुद्ध को भी थोड़ा समझ सकते हैं। हालांकि कभी धारावाहिक इतिहास नहीं हो सकता, ये रियलिटी नहीं हो सकती, और रियलिटी कभी या इतिहास कभी धारावाहिक या यह नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे वाइस वर्सा है। और फिर ये कह सकते हैं कि फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो बुद्ध है वो तथागत कहलाए। अब तथागत क्या होता है? यानी कि जिसकी उत्पत्ति जिससे हुई उसी से उसका अंत हो जाना, ये कह सकते हैं हमें, जिससे उत्पन्न उसी में विलीन, जिससे उत्पन्न उसी में विलीन हो जाना, यही है तथागत। और तथागत का कहीं अर्थ पूछा जाए तो उसका अर्थ यही होगा जिससे उत्पत्ति उसी में विलीन हो जाना। तो निश्चित तौर पर आज हमने बौद्ध धर्म में, चूँकि हमने महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो परिचय था वो पहले पढ़ लिया था उनके जीवन के बारे में, लेकिन आज कुछ घटनाएं और जानी कि उन्होंने गृह त्याग की घटना से लेकर किस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ और किस प्रकार से किस नदी के किनारे, तो वो हमने देखा। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो में गौतम बुद्ध या फिर ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में आपने गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति या गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक की जो यात्रा थी वो किस प्रकार हुई वो समझने या समझ में आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।